हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एस टी नीरज सर चैनल पे। और मैं मैथ का मेरा फर्स्ट चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था। फर्स्ट चैप्टर मतलब स्टार्ट कर चुके हैं, सेकंड चैप्टर था। मैंने फर्स्ट चैप्टर आपको एज प्रॉब्लम पढ़ाया था। उसके बाद हमने वर्क एंड टाइम स्टार्ट किया था। वर्क एंड टाइम का फर्स्ट ही टाइप चल रहा है। ये चैप्टर का नाम है वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम, ठीक। कार्य और समय, कार्य और समय, ठीक है। ये हमारा चैप्टर चल रहा था। टाइप हमारा इस क्वेश्चन का जो था फर्स्ट ही टाइप चल रहा, अभी फर्स्ट ही टाइप चलेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे टाइप तो है। कम से कम मैंने बताया था कि आपको 10-12 टाइप मिलेंगे। तो ये फर्स्ट टाइप के ही क्वेश्चन है, और हो सकता है कल और परसों दो दिन एक ही टाइप के क्वेश्चन आए, नहीं फर्स्ट टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम रीड करने जा रहे हैं। आप लोग ऐसा करिए, आप कॉपी कलम लेके बैठा करो, ताकि मैं जो क्वेश्चन पढ़ता हूँ उनको मतलब पहले आप लोग खुद से करने की कोशिश करो कि हो जाते हैं कि नहीं हो पा रहे हैं, फिर जो मैं पढ़ाता हूँ उसको समझिए। देखना क्वेश्चन क्या बोला गया है। P तथा Q द्वारा एक कार्य 12 दिनों में पूरा कर लिया जाता है, और Q तथा R द्वारा 15 दिनों में एवं R तथा P द्वारा 20 दिनों में, तदनुसार अकेला P उसे कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। जब भी इस तरीके से हमको क्वेश्चन आपके सामने आए लगाने के लिए, तो करते क्या है, हमने आपसे बताया था कि कौन कौन कर रहा है। P प्लस Q, आप ऐसे लिखिए, P प्लस Q कितने दिनों तक कर रहे हैं, 12 दिनों तक, ठीक। फिर क्या बोला गया है, Q तथा R ये कितने दिन तक करते हैं, 20 दिनों तक, आप ऐसे लिख लिए 20 दिन, ठीक। फिर कौन है, R और P, तो R और P लिख लीजिए कितने दिनों तक करते हैं, सॉरी, Q और R है 15 दिनों तक, और ये है 20 दिनों तक। R और P कितना है, 20 दिनों तक, ठीक है। इतने दिनों तक, यानी P और Q 12 दिनों तक करता है, Q और R मिलकर 15 दिनों तक करता है, R और P 20 दिनों तक करता है। मतलब इतने दिन तक ये लोग काम करते हैं। अब हमने बोला था कि इनका काम, कुल कार्य कितना करते हैं, ये निकाला कैसे जाता है। 12, 15, 20 का एलसीएम ले लो, यानी लासा ले लो। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हमने आपको बताया था कि इनको लासा लेने का प्राइम मेथड भी होता है। प्राइम मेथड क्या होता है, जैसे हमने कहा 12, 15 का लासा लो, तो 12 क्या होता है, प्राइम मेथड, ये एक मेथड होता है। अभाज्य गुणनखंड जैसे 12, 15, 20, इस तरीके से काटिए 2 से, 2 छंग 12, 15 का जाएगा नहीं, ऐसे लिख लिए 10 दूना 20, फिर इसमें 2 से करिए आप, 2 3 6, 15 आप ऐसे लिख लिए, 2 पंचे 10 आप ऐसे लिख लिए। अब ये 3 से जाएगा, 3 करना 3, 3 पचे 15, 5 ऐसे लिख लीजिए, फिर इससे 5 से भाग कर लीजिए, 1 5 5। जरा इसको जोड़, इसके जो ये आए गुणनखंड इसके आपस में गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, यानी कि इसका एलसीएम कितना होगा, एलसीएम हो जाएगा 60। एलसीएम कितना होगा, 60। लेकिन ये थोड़ा लंबा मेथड हो जाता है, प्राइम मेथड लंबा थोड़ा मेथड हो जाता है, और इसीलिए हम इसको ना सॉल्व करके हम जो आपको बता रहे हैं आप उसका यूज करिए। दूसरा मेथड क्या होता है, आप इनका तीनों का हमें लासा लेना है, इन तीनों का लासा लेना है। तो इसमें तो देखिए आप संख्या बड़ी कौन सी, आप कहोगे सर 20 से, तो आप 20 को दोगुना करो, 20 को दोगुना करो, कितना हो, 20 दूना 40। क्या 40 12 के पहाड़े में आता है या 15 से कटता है, नहीं कटता है ना, इसका तो इससे ना तो 12 से कटेगा। तो इसको क्या करो, जो बड़ी संख्या उसको दुगना करके देखो, अगर नहीं कट रहा है तीनों से, तो आप तिगुना कर लो, तो 20 से कितना हो जाएगा, 60। अब 60 में क्या जा रहा है, तीनों से भाग कर जा रहा है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो, यानी कुल कार्य कितना हो गया। कुल कार्य अगर हम पूछे कितना हो गया आपसे, तो आप बताओगे सर कुल कार्य हो जाएगा, यानी कुल कार्य कितना हुआ, 60। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कुल कार्य। अब इसको हम हटा रहे हैं, तो आप ये वाला मेथड करिए, ठीक है, थोड़ा आसान आएगा। पी क्यू 12 दिन तक कार्य करते हैं, मतलब 12 दिन तक कार्य करते हैं, कुल कार्य कितने करते हैं, 60 करते हैं। तो इनकी अगर हम पूछे क्षमता कितनी, यानी ये एक दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में कैसे काम निकाला जाता है, यानी क्षमता इनकी कैसे निकाली जाएगी, ये कितने दिन तक काम करता है, दोनों 12 दिन तक, इस कितने दिन तक करते हैं, यानी 12 दिन तक करते हैं, इन दिनों से कुल कार्य में जब हम भाग कर देते हैं तो क्या आ जाती है, इनकी एक दिन की क्षमता आ जाती है।
तो जब हम 60 में किससे भाग करेंगे, 12 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60 होगा। या आप ऐसे कर सकते हो, पी और क्यू मिलकर 12 दिन तक रसगुल्ले खाते हैं और टोटल रसगुल्ले कितने खाते हैं, 60 खाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ये एक दिन में कितने रसगुल्ले खाएंगे तो आप बताओगे कि बस 12 से भाग कर दो, 12 पंचे 60, यानी एक दिन में कितना खाएंगे, 5 खाएंगे दोनों मिलके। तो एक दिन में इनकी क्षमता कितनी आ जाएगी, 5, यानी कि एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 काम करेंगे। ये कितना करेंगे, 12 पंचे और 15 चक्कू 60, ये कितना करेंगे, 20 तिहाई 60, ये क्षमता आ गई। अब देखना यहाँ, अगर आपसे पूछे हम कि यहाँ पर P कितने टाइम काम करने आया है, पहले टाइम यहाँ आया है, दूसरे टाइम यहाँ आया। Q कितने टाइम काम करने आया है, पहले टाइम यहाँ, दूसरे टाइम यहाँ। R कितने टाइम काम करने आया है, पहले यहाँ, दूसरी बार लास्ट में आया। यानी कि हर मतलब जो है P भी 2 बार, Q भी 2 बार, R भी, सब लोग 2-2 बार काम करने आ रहे हैं। इसलिए क्या करेंगे कि क्षमता जोड़ो, 5 4 9 3 12। अब काम कितने बार कर रहा है, P भी कितनी बार, 2 बार आया काम करने, यानी 12 काम हुआ। तो किसमें कौन आया, P भी कितना, इनकी क्षमता मतलब तीनों की क्षमता कितनी हो गई, 12। इसमें P भी कितना है, 2 बार, और R भी कितना है, 2 बार, और Q भी कितना है, 2 बार। ठीक है, हम इसको बेसिक से बता रहे हैं, फिर अभी देखो 60 भी कर देंगे, पहले देख लो कैसे होगा 60। ये 2 इसमें से कॉमन ले लो, कितना हो जाएगा, P प्लस R और प्लस कितना, Q हो जाएगा। ठीक है, इधर कितना बचा, 12 हमने जोड़ दिया है, क्षमता इनकी 5 4 9 3 12। अब देखना, ये 2 क्या है, इसके गुणे में है, तो इधर आएंगे बटे में जाएंगे, तो हो जाएगा 12/2। इधर क्या बचेगा, P प्लस R, P प्लस क्या हो जाएगा, R और प्लस क्या, Q, इस तरीके से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भाग कर दो 2 6 12, आप यही डायरेक्ट काट सकते हो, तो कितना आ गया, 6P प्लस R प्लस कितना, Q। ठीक है, पूछा किसका गया है कि P उसे कितने दिन में पूरा कर सकता है, तो P की क्षमता पता होना चाहिए। P की क्षमता कैसे निकलेगी, जब आप R और Q की क्षमता यहाँ पर रख दोगे तो P की क्षमता आएगी। देखना, R और Q कहाँ पे है, यहाँ पर, R और Q कहाँ पर है, यहाँ पर। R और Q की क्षमता कितनी है, 4, तो आप कहाँ रख दो, यहाँ पर P प्लस कितना, 4, ये 6, ये प्लस का 4 है, इधर आएगा कहाँ हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, तो 6 माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 से 4 गया, कितना बचेगा, 2, यानी P की क्षमता कितनी आ गई, 2 आ गई। बस इसी क्षमता से भाग कर दो, किसमें, इसी क्षमता से भाग कर दो कुल कार्य में, तो कितना आ जाएगा कार्य, 2 से जब भाग करोगे कितना हो जाएगा, 30, 2 3 6 1 0, कितना हो जाएगा, 30 दिन। यानी कि P को कितने दिन लगेंगे कुल काम करने में, 30 दिन लगेंगे। तो P का कितना आ जाएगा, 30 दिन। P कितने दिन में, 30 दिन। लेकिन ये आपको क्या हो जाएगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा, थोड़ा लंबा हो जाता है। तो आप इसको कैसे करना होगा, इसमें अगर R का पूछे तो आपको क्षमता P की रखना पड़ेगा, यहाँ पर 5 रख दोगे R का आ जाएगा। अगर Q का निकालना है तो Q का यानी PR की क्षमता रखना पड़ेगा, P और R की क्षमता 3 रखोगे तो यहाँ की अलग अलग क्षमता निकाल सकते हो सभी की, तीनों की, और तीनों को मिलकर अगर बोलेगा तो आप क्या कर सकते हो, 6 से डायरेक्ट भाग। अब देखो इसमें क्वेश्चन किस टाइप के बन जाते हैं, मतलब किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, इसका तो आंसर कितना हो जाएगा, 30 आ जाएगा। P कितने दिन में करेगा, 30 दिनों में, हमने लिख दिया 30 दिन। ठीक है, क्वेश्चन इसमें कहां से बनेगा, ठीक। अब देखना, इसमें क्वेश्चन पहला बन सकता है कि जैसे बोला जाए P प्लस R प्लस Q तीनों मिलकर कितने दिन में कार्य करेंगे, या पूछेगा P कितने दिन में करेगा, दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछेगा तीसरा कि Q कितने दिन में करेगा। 3 क्वेश्चन बन सकते हैं इस क्वेश्चन से पूछने का, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। अगर तीनों को आपको निकालना है P R और Q, यानी तीनों मिलकर इसको कितने दिन में करेंगे, तो आपको करना क्या, देखना यहाँ पर तीनों की क्षमता कितनी आई थी, 6 आई थी, तो 6 से तुरंत भाग कर दो। तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, कुल काम में भाग कर दिया जाता है 6 करना 6, यानी 0 बचेगा, यानी 10 दिन में। तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 10 दिनों में। ठीक है, P का पूछा जाए तो P का तो हमने निकाला अभी कितना, 30 दिन में। Q का पूछा जाए, Q का अगर पूछा जाएगा तो देखना, Q का पूछा जाएगा तो Q ये है, तो PR की यहाँ पर क्षमता रखो, PR कहाँ गया, PR ये 3 क्षमता रखोगे प्लस Q की क्षमता निकालनी है हमको 6, 3 इधर आ जाएगा, कितना बचेगा, 6 से 3 जाएगा 3, तो R की क्षमता कितनी आ गई, 3 आ गई।
बस 3 जिसकी पूछा गया है बस उसकी क्षमता, जिसका पूछा जाए, अगर P का पूछा गया तो P की क्षमता निकालो, Q का पूछा गया है तो Q की क्षमता निकालो, तीनों का पूछा गया है तो तीनों की क्षमता निकालो। ठीक है, किसका पूछा गया है, जैसे हमने क्वेश्चन में बोला है Q का निकालो, तो Q की क्षमता ये आप लिख देंगे, कितना निकलेगा Q की क्षमता 60 आया था, Q की क्षमता कितनी 3 से भाग कर दो कितना हो जाएगा 20, यानी Q कितने दिन में करेगा 20 दिन में। ठीक, ये तरीका होता है। अब देखना, ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ एक एक चीज करके, थोड़ा लंबा हो रहा है, इससे मत घबराइएगा। अब देखते जाओ। अब देखो इसको क्वेश्चन को हम कैसे शॉर्ट में करेंगे, देखना। अब देखना इसी क्वेश्चन में फिर से मैं इस क्वेश्चन को करने जा रहा हूँ। आपको इतना बड़ा नहीं करना, हमने लिया लासा कितना, कुल कार्य कितना 60, इनकी क्षमता कितनी 5 4 9 3 12, क्षमता कितनी 12। हमसे अगर तीनों की पूछता है P प्लस Q प्लस R तीनों, और P का पूछे और Q का पूछे, ठीक, तीनों का पूछे या P का पूछे Q का पूछे, जितनी क्षमता आए, बस कुछ लिखना नहीं, जितनी क्षमता आए, जितनी क्षमता इनके जोड़ लिए 5 4 9 3 12, उसका तो डायरेक्ट कर दो आधा, 2 6 12, ये 6 जो होगी ये किसकी होगी P प्लस Q प्लस R, ये तीनों की क्षमता आ गई। तीनों की क्षमता अगर पूछा जाए तो किस डायरेक्ट आप 6 से भाग कर दो, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ गया 10, कितने तीनों के कितने दिन में करेंगे 10 दिन में। अगर पूछा गया किसका, ये तो तीनों का हो गया, अगर पूछा जाए तीनों की क्षमता कितनी आ गई 6, P प्लस Q प्लस R, तीनों की क्षमता आ गई 6। पूछा जाता है P, आपको देखना है P किसमें नहीं है, इसमें नहीं है, P इसमें है, इसकी क्षमता मतलब, P इसमें है, इसकी क्षमता मतलब, P है किसमें नहीं, इसमें नहीं है, यहाँ पर R और Q के साथ P नहीं है, तो इनकी क्षमता इसमें से घटा दो, कितना बचेगा 6 से 2 गया, 6 से 4 गया, कितना बचा 2, ये किसकी क्षमता आ गई P की, बस P की क्षमता से यहाँ डायरेक्ट भाग कर दो, 2 3 60, कितना आ जाएगा 30 दिन, 30 दिन आ जाएगा P का 30 दिन, P का आ गया 30 दिन। इसी तरीके से अगर Q का पूछे तो हम क्या करना है, अब हमको देखना है कि Q किसमें नहीं है, Q किसके साथ काम नहीं कर रहा है, Q यहाँ पर है, इसको नहीं लेना, जिसमें मतलब जिसमें Q ना हो उसको लेना होता है, तो P यहाँ पर नहीं है तो इसको ले लो। R और P की क्षमता कितनी है 3 है, तो R और P की क्षमता घटा दो, कितना हो जाएगा 3, कितना बचा 3, ये क्षमता किसकी आ गई Q की आ गई, बस Q की क्षमता से भाग कर दो किससे, कुल कार्य में। अब किससे भाग करेंगे 3 से, तो 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा 20 दिन। तो इस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं, इसी टाइप से बनते हैं 3 टाइप के, ठीक है। अब हम इसको जब भी करेंगे तो शॉर्ट से करेंगे, पूरा लेंथ नहीं बताएंगे, ठीक है। अब देखो साथ में लिखते भी चलिए भैया, तो पहले वाले का कितना हो गया 30। अब दूसरा देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन बोला गया है B और C एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, C और A उसे 8 दिनों में कर सकते हैं, तीनों मिलकर उसे 6 दिनों में कर सकते हैं, A और B मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिएगा जा, B और C कितने दिनों में 12 दिनों में, ठीक। फिर क्या बोला गया C और A मिलकर उसे कितने दिनों में कर सकते हैं 8 दिनों में, ठीक लिया हमने। फिर क्या बोला गया है तीनों मिलकर A प्लस B प्लस C मिलकर उसे कितने दिनों में करते हैं 6 दिनों में, हमने लिख लिया। तीनों का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम हमने बोला था जो संख्या बड़ी है उसका दुगना करो, तो बड़ी कौन है 12, 12 का डबल 24, 12 का डबल कितना हुआ 24। अब देखना आपको यह है कि 24 में क्या इन तीनों से भाग जा रहा है, तो हमने कहा हाँ जाएगा, 8 से भी 8 के 24, 6 24 जाता है सबसे, तो एलसीएम कितना हो गया, यानी कुल कार्य कितना हो जाएगा 24, कुल कार्य कितना हो गया, कुल कार्य 24 हो गया, ठीक है। अब क्षमता निकाल लेते हैं, क्षमता इधर आती है, 12 दूनी 24, ये क्षमता आ गई, 8 तिहाई 24, ये CA की क्षमता आ गई, 6 चौक 24, ये तीनों की क्षमता आ गई। पूछा किसका है कि A और B मिलकर उसे कितने दिनों में करेंगे। अच्छा देखना है तीनों की क्षमता कितनी है, A प्लस B प्लस C, तीनों की क्षमता है कितनी 4 है, हमने लिख लिया। हमको अगर A की क्षमता पता हो जाए तो बात बन जाएगी हमारी, देखना कैसे, B ये तीनों की क्षमता 4 है, तो यहाँ पर B और C की क्षमता कितनी है 2 है, तो 2 यहाँ पर उठा रख दें, B C की जगह पर कितनी 2 रख दें, तो A की क्षमता पता चल जाएगी ना 4, 2 इधर भेज दो, कितना हो जाएगा 4 माइनस 2, यानी A की क्षमता कितनी आ गई 2, A की क्षमता हमने निकाल लिया, 2 निकाल लिया। अच्छा जरा बात बताओ हमको, यहाँ पर अगर आपसे बोले कि तीनों की क्षमता कितनी है 4 है, एक की अगर 2 हो गई, एक की अगर 2 है, ठीक, तो
दोनों तीनों 4 हैं तो ये कितना होगा, एक इसका होगा एक इसका होगा, एक एक कितना हो जाएगा 2, ये ए करता है तो बी कितना करेगा 1 और सी कितना करेगा 1, यानी 1 और 1 2 और 2 ये 4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला गया है कि देखना ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, ए और बी की क्षमता कितनी है, दोनों की क्षमता 2 और 1 3, एक की 2 बी की कितनी 1, तो 2 और 1 इनकी क्षमता से ही भाग कर देते हैं कुछ किसमें, कुल कार्य में 3, 2 और 1 3, 3 अट्ठे 24, तो कितना आ गया 8 दिन में। कौन कौन करेगा, ए और बी, कितना ए और बी कितने दिन में करेंगे 8 दिन में। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, इसको भी लिख लीजिएगा आप लोग। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगला देखिएगा तीसरा, एक आदमी एक कार्य को 9 दिन में, आदमी कितना करता है 9 दिन में, ठीक पूरा कर सकता है, परंतु अपने पुत्र की सहायता से उसे 6 दिन में। अब आदमी कर रहा था, अब उसके साथ में आदमी के साथ कौन आ गया, उसका सन यानी कि उसका बेटा भी आ गया। अब कितने दिन में करेगा 6 दिन में पूरा करेगा। ठीक है, 6 दिन में करेगा, दोनों की क्षमता ले लो, कितना हो जाएगा 18। हमने बताया था जो डबल हो उसका दुगुना करो, 9 दूनी 18, 18 6 के पहले में आता है, तो इनकी कुल कार्य कितना हो जाएगा 18। अब देखना भाग कर दो कुल कार्य में कितना, 9 से, 9 दूनी 18 6 तिहाई 18, यानी कि आदमी की क्षमता यहाँ पर कितनी है 2। देखना आदमी कितनी की क्षमता है 2, दोनों की क्षमता आदमी और उसके लड़के की क्षमता कितनी है 3। जब आदमी की हमको पता चल गई 2 है तो उसके लड़के कितनी होगी, 1 ही तो होगी, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 होगा। अब क्या बोला गया है, तो उसके पुत्र को अकेला उसे पूरा करने में कितना समय लगेगा। पुत्र की क्षमता कितनी है 1 है, बस क्षमता से भाग कर दो कुल कार्य में, वही दिन होते हैं। 1 से भाग कर दो 18 में, 18 ही रहेगा, तो उसका जो पुत्र है यानी सन है उसका कितना दिन में करेगा 18 दिन में। ये इसका ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला बोला गया है ये चौथा, एक कार्य का 1/4 भाग, यानी ए जो है 1/4 भाग कितने दिन में करता है 10 दिन में। ठीक है, ए जो है 1/4 भाग कितने दिन में करता है 10 दिन में। तो अगर आपसे पूछे ए जो है 1 भाग कितने दिन में करेगा, यानी कि 1 भाग कितने दिन में करेगा, तो ये 4 जो बटे में है ये बराबर क्या आएगा, तो इधर कहा में हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 10 × 4 कितना हो जाएगा 10 × 40। तो यानी कि ए कितने दिन में करेगा 1 भाग 40 दिन में, तो ए बराबर लिख दें हम कितने दिन में 40 दिन में। ठीक, इसी तरीके से हम बी का निकाल लें, कितना हो जाएगा, कहाँ गया ये, बी कितना भाग करता है, बी करता है 1/3 भाग कितने दिनों में, बी के 1/3 भाग कितने 20 दिनों में। तो ये अगर उठ के आएगा 1 भाग अगर निकलेगा इसका कितना हो जाएगा 20 × 3 यानी 20 × 60, तो बी कितने दिन में करेगा 60 दिन में, तो बी बराबर कितना हो जाएगा 60 दिनों में। ठीक है, हमने कहा उनका लासा ले लो, लासा कितना होगा 40 और 60 का लासा जो संख्या बड़ी है उसका डबल कर दो, तो 6 का डबल कितना होगा 120, 60 मतलब 60 का डबल कितना हो जाएगा 120, यही लासा होगा इसका 120। भाग कर लो कुल कार्य में कितना 40, ये जब भाग करेंगे ये क्षमता कब आती है, क्षमता जब जितने दिन काम कर रहा है वो दिन उठाओ और कुल कार्य में भाग कर दो, यही क्षमता आ जाएगी। इससे करेगा 4 × 12, यानी कि एक दिन में कितना काम करेगा 3 करेगा। ठीक है, इसी तरीके से किसकी क्षमता निकालना है हमको, अगर बी का इसका बी का निकालना है तो 60 से भाग करो, 60 दूना 120। बोला क्या गया है दोनों मिलकर, अच्छा ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे 3 2 5, यानी कि एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, और ए और बी मिलकर 3 2 5 कार्य कर रहे हैं, यानी क्षमता इनकी एक दिन में कितना काम करने की 5, करवाना कितना है 120, बस कुल कार्य में भाग कर दो किससे, इनकी क्षमता से। कितनी क्षमता है 5, भाग कर दो 5 दूनी 10 5 चक्कू 20, यानी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे 24 दिन में। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 24 दिन। ठीक है दोस्तों, इस चैनल को स्टील सीनियर सर चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करिए और आप पढ़ते जाइए। ठीक है, और मेरी गारंटी है कि आपको जो है मैथ्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आपको कोशिश करूंगा, हर वो संभव कोशिश करूंगा जो मुझसे हो सकेगा कि आपको अच्छे तरीके से और आपके जो समझ में आए मैं उस तरीके से आपको पढ़ाऊँ। ठीक है।